हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो शाम का टाइम हो रहा है और वीडियो ये संडे की ही है। आप लोग कहेंगे यार 2 दिन से तुम संडे ही घुमाई जा रही हो मुझे, बट वो सैटरडे से वीडियो शुरू हुई थी, फिर संडे पे आई और फिर संडे से आज ये जाएगी, आपको मंडे तक वीडियो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपना इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन जो है था संडे का एंड मंडे का। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संडे जो होता है वो उसमें तैयारी करनी होती है हमें अपने नेक्स्ट वीक को अच्छा बनाने के लिए। नया दिन शुरू होता है एकदम से, नई एकदम एक दिन रिलैक्स करते हैं, फिर अगले दिन सब कुछ बैक टू वर्क वाला काम हो जाता है। बच्चों का ऑफिस, इनका ऑफिस, बच्चों का स्कूल, जो भी कुछ होता है एकदम ऐसा लगता है मंडे एकदम ऐसा होता है कि एक न्यू जर्नी शुरू हो जाएगी फिर हमारी पूरे वीक के लिए। तो उसकी सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो संडे इज़ नॉट अ फन डे, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर एवरी हाउस वाइफ, बिकॉज क्योंकि संडे ही एक ऐसा दिन होता है जिस टाइम हाँ बोलने को बोला जाता है कि हाँ हम संडे है आराम से उठेंगे, नहीं, हम हाउस वाइफों का दिमाग और ज़्यादा तेज़ चलता है कि मंडे से कि क्या क्या ख़त्म हो रहा है, क्या नहीं लाना है, क्या लाना है, ग्रॉसरी है या नहीं, कोई नई चीज़ लानी तो नहीं है, कुछ नया बनाना तो नहीं है। आज संडे है, सबका मन खुश होना चाहिए, सबको अच्छा खाने को मिलना चाहिए, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। तो चलिए, मेरी होती है इवनिंग से जर्नी ऐसे ही स्टार्ट कि मैं अपने कर रही हूँ थोड़े सा किचन क्लीनिंग, क्योंकि जैसे कि पास्ता वगैरह इन्होंने बनाया था वो बहुत अच्छा बना था। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई बिकॉज इन्होंने बनाया था, तो पर ये जो मलाई मैंने मक्खन निकाला था उसका जो दूध बचा था उससे कि मैंने पनीर बना लिया था और बस उसको है ना मैं छान नहीं पाई थी, गलती हो गई, मैं और कामों में लगाई रही, इसलिए पनीर थोड़ा सूखा सूखा सा बना अब की बार। तो बस मैंने उसको अच्छे से पानी से वॉश करके बांध के रख दिया है। मैं 1 से 2 घंटे बाद उसको हटा लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा किचन साफ़ कर दिया है क्योंकि मुझे अभी निकलना है बाहर, मुझे लेके आनी थी ग्रॉसरी, और मेरी है ना स्लीपर्स भी टूट गई हैं। तो मुझे रेगुलर स्लीपर जो घर में हम पहनते हैं तो वो टूट गई है और मुझे वो चाहिए, सो मेरे को वो भी लेके आना था। तो मैं इसीलिए बस फटाफट से सोची थी जितना हो जाए काम मैं निकलते हैं। तो अभी जो टाइम है वो आई थिंक 3:30 या 3:45 का हो रहा था, तो मैंने अपनी किचन वगैरह समेट दी, जो कुछ भी हाथ लगा वो काम मैंने ख़त्म कर दिया। बर्तन वगैरह आप लोगों को पता ही है, मैं हमेशा बर्तन खाली ज़रूर करती हूँ, इन्हीं पे ही दूसरे बर्तनों को धो धो के नहीं रखती हूँ। एक तो निशान भी पड़ते हैं और पता नहीं मेरी हैबिट है कि सूखे बर्तनों पे गीले बर्तन रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अच्छे खासे जब सूख ही जाते हैं तो ऑब्वियसली मैं उनको पहले हटाना पसंद करती हूँ। तो खाने में अभी देखिए आज सुबह से ये ना बस चटर पटर वाला काम चल रहा है। सुबह हमने पकोड़े खा लिए, फिर हमने पास्ता खा लिया, फिर फ्रूट्स खा लिए, और अभी क्या था कि कोफ्ते बनाने का प्लान था, बट हमने कहा कि जल्दी सब्जी ले आते हैं तो रात को जो डिनर में वो हमारा कोफ्ते बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ। सोचा कुछ और हो कुछ गया, चीज़ें ऐसी हुई कि एम्बैरेसिंग भी फील हुआ। और कहते हैं हर जगह पे हर चीज़ पे नाम होता है, सो वही वाला काम हमारे साथ हो गया। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैंने चाय बनाने रख दी है क्योंकि शाम हो गई थी, तो चाय 1-1 कप चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे अपना सब्जी के लिए। तो जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ साथ ही साथ, और चाय पी के हम निकल गए थे सब्जी लेने। अभी जो टाइम में अगर आपको बताऊँ तो टाइम हमारा 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है, और हम अभी अभी आए हैं। बस आते ही मैं तो फिर भी 1 मिनट के लिए बैठ गई, पर ये आते ही बस इन्होंने झोला रखा और ये मेरे साथ लग गए काम करने में। पता नहीं है, टचवुड है, भगवान की दया से पता नहीं आज इनमें क्या हुआ कि ये हर एक काम में मेरा हाथ बटा रहे थे, जो कि मेरे को भी बर्डन नहीं पड़ रहा था और बहुत अच्छा भी लगता है। देखिए क्यों नहीं अच्छा लगता, जब कोई हमारा साथ दे तो अच्छा लगता है। तो बस ये बहुत हाथ बटाए थे, तो इन्होंने फटाफट से है ना सब्जियां खोली और सब्जियां धो दी। हम गए थे सब्जी लेने, सब्जी लेते लेते हम चले गए चप्पल भी लेने, सब्जियां ले ली थी हमने, हम स्लीपर लेने चले गए थे। दुकान ढूंढते ढूंढते हम काफ़ी लंबा निकल गए। तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, वहाँ हमारे ही कोई जानने वाले मिल गए और उसी शॉप पर, और वो हमें ज़बरदस्ती ले गए अपने घर, क्योंकि वो है तो इन्हीं के रिलेशन में ही, मेरे हस्बैंड के रिलेशन में है, मतलब हमारे गांव के वगैरह के हैं। सो बड़ा ही एम्बैरेसिंग सा लगा, क्योंकि आपको पता ही है मैं ज़्यादा ऐसा बन ठन के जाती नहीं हूँ बाहर। जब किसी के पर्सनली घर वगैरह जाना हो तो थोड़ा सा अच्छा सा हम बन कर जाते हैं।
पर मैं ऐसे ही चली गई थी, फ़ोन वगैरह लेके नहीं गई थी जिससे मैं शूट कर सकूं। सो मैं फ़ोन नहीं लेके, क्योंकि बच्चों के पास मैं फ़ोन अपना छोड़ के गई थी। बच्चे घर में ही थे, मैं और ये गए थे। हमें लगा कि हमें जस्ट सब्ज़ी लेके आना है, हम जल्दी आ जाएंगे। तो बस उनके साथ फिर हमें उनके घर निकलना पड़ा। उन्होंने ज़बरदस्ती करा तो हम उनके घर निकल गए। फिर वहाँ बैठने में, बातचीत करने में थोड़ा टाइम हो ही जाता है। हम 4:30 बजे निकले थे और घर हम 9:30 बजे आए थे। बहुत टाइम लग गया था। बच्चे मेरे घर में थोड़ा सा रह लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, बट थोड़ा सा मन को मतलब समझाना पड़ता है, और थोड़ा सा दिल है ना, ऐसा होता है, घबराहट भी होती है चीज़ों की। फिर बस वहाँ से आके इन्होंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी इन्होंने बना दी। मैंने फटाफट से दाल रखी थी, उसके पराठे, मैंने दाल के पराठे बना दिए और सबको मैंने अपना डिनर करवा दिया बच्चों को। तो बच्चों को डिनर वनर करा के सुला दिया था, और थोड़े बहुत बर्तन थे वो क्लीन करके भैया हम भी सो गए थे। तो ये है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का, जिसमें कि मंडे का जो टाइमिंग है ये मंडे का है, सुबह का टाइम है। यहाँ पे अभी कोई भी उठा नहीं है। मैं फुल एनर्जी के साथ में नई शुरुआत के साथ उठी हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को से कहा भी था कि मेरी जो है कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, बट मैं मंडे से मैंने अपने आप को ही खुद ही सोचा कि नहीं, कंडीशन चाहे कैसी भी हो, हमें ठीक रहना है, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तभी हम कंडीशनों को भी कंडीशन को हैंडल कर पाएंगे। सो इसी वजह से मैं एक नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ, नई शुरुआत के साथ मैं उठी और अपने कामों में लग गई। तो सुबह उठते के साथ ही मैंने कट की है भिंडी, और यहाँ प्याज मैंने डाल दी है इसमें जीरे के बाद, और जैसे ही प्याज हो जाएगी फिर इसमें डाल दूँगी टमाटर। देखिए बहुत से लोग भिंडी में ना टमाटर नहीं खाते हैं, पर मैं दोनों तरह से बनाती हूँ। कई बार मैं जस्ट प्याज डाल के बना लेती हूँ, कई बार मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। तो ऐसे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी और लगती है, और मसालेदार सी लगती है सब्ज़ी। और भिंडी में ही मैंने बहुत सारी हरी मिर्चियाँ लंबी लंबी कट की हैं, तो तीखी तीखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो टमाटर को ज़्यादा मैंने पकाया नहीं, बट डालते के साथ ही थोड़ी ही देर में ही मैंने है ना भिंडी भी डाल दी है, और ऊपर से डाल दिए हैं सारे अपने बेसिक मसाले। और इसके बाद बस अच्छे से चलाएंगे और थोड़ी देर ढक के रखेंगे, फिर इसको हम खुला पकाएंगे। तो हमारी जो भिंडी है वो भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है, इससे थोड़ी सी खुशबू और थोड़ा सा रंग बहुत ही अच्छा आ जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के कपड़े पे प्रेस करने, क्योंकि कल ही कपड़े धोए थे तो कल मेरे से हो नहीं पाया। सो मैंने अब इन बच्चों के कपड़ों पे क्या है प्रेस कर रही हूँ। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, जब टाइमिंग की कमी होती है ना, तो यही होता है, कब धुल रहे हैं, कब हो रहे हैं, वो कुछ पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे फटाफट से बच्चों के कपड़े मैंने दोनों के कर दिए हैं प्रेस। उसके बाद आ गई हूँ इनका टिफ़िन बनाने। टिफ़िन में बनाऊँगी मैं इन बच्चों के लिए पनीर पराठा, बिकॉज क्योंकि जो पनीर मैंने निकाला था ना, तो वो पनीर का ही मैं इस्तेमाल करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा तरीका भी है। और सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा बना है, जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो पनीर के पराठे में मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक और मिर्च, और साथ में अमचूर पाउडर, और एक हरी मिर्ची भी मैंने काट के डाल दी है। और बस अच्छे से मिक्स करेंगे और एक एक लोई लेंगे, और मैं फटाफट से पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने का। तो इसीलिए प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर छोड़ा करें।